जिंदगी वो नहीं जो हम सोचते हैं। जिंदगी वो है जो आपको एक अलग एहसास कराती है, जीना सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी सपने बुनना भी सिखाती है तो कभी हर ख्वाहिश को मिटा देती है। मृग तृष्णा। आज अनामिका की बात फोन पर एक स्ट्रेंजर से होती है, जो एक मशीन के रिगार्डिंग बात होती है। वो एक इंजीनियर है जिसका नाम अमृत है और अनामिका उससे अपने फ़ोन से बात नहीं करती, अपने एक फ्रेंड के फ़ोन से कॉल करती है। फिर अगेन अमृत का कॉल आता है और अनामिका से बात करने के लिए बोलता है। वो बोलता है, मैम अब आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट कॉल करता हूँ। अनामिका अपना नंबर दे देती है और फिर कॉल पर बात करके मशीन को ठीक कर लेती है। फिर अनामिका ने अमृत को मना किया, आप रहने देना, मैं मशीन ठीक कर चुकी हूँ। पर वो थोड़ी देर के बाद आ जाता है और अनामिका से मिलता है और मशीन के बारे में पूछता है। ऐसा 1 मंथ में 3 टाइम हुआ, मशीन में प्रॉब्लम और फ़ोन पर बात करना और फिर ऑफिस में आना। उन दोनों का बात करना शुरू हो जाता है। पहले नॉर्मल बात करते हैं काम से लेकर के, फिर लाइफ की बातें शुरू हो जाती हैं। अमृत, मैं वहाँ से हूँ, आपका घर तो बहुत पास है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैसेज आता है व्हाट्सएप पर अमृत का मशीन को लेकर। फिर दोबारा शाम को मैसेज आता है, आप फ्री हो तो मैं कॉल कर लूँ, चैटिंग नहीं हो पा रही है मुझसे। ऐसे में अनामिका उसको मना नहीं कर पाई और फ़ोन पर बात शुरू हो जाती है। 2 घंटे कॉल चलने के बाद रात को अगेन कॉल आती है। फिर अमृत उसको वीडियो कॉल करने के लिए बोलता है। 4 बजे तक उनकी कॉल चलती है और ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है उन दोनों का। फिर एक दिन अमृत ऑफिस के बाहर आकर के कॉल करता है अनामिका को और अनामिका को बाहर बुलाता है, जिसमें अनामिका उसके साथ चली जाती है। वो दोनों मार्केट जाते हैं, मार्केट में आइसक्रीम खाते हैं। फिर उसके बाद अमृत उसको हल्के से हक करता है। अनामिका की दिल की धड़कन बढ़ जाती है बहुत तेज से, अलग सा फील होता है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और उन दोनों का मिलना शुरू हो गया। उसके बाद ये सब बात नॉर्मल थी। लंच एक साथ करना शुरू हुआ उन दोनों का। अमृत बोलता है, काश हम दोनों की शादी हुई होती। फिर वो अपने बारे में बोलता है कि मेरी वाइफ एक बिजनेसमैन की बेटी है, उससे मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है, हमेशा लड़ाई करती है, उसका अफेयर भी किसी और के साथ चल रहा है। मैं उसको डिवोर्स देना चाहता हूँ पर दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसको डिवोर्स देने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ेगी और मेरे घर की फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक नहीं है। ऑलरेडी मेरे घर पे लोन चल रहा है। ऐसा करके वो रोने लग जाता है। ऐसे में अनामिका भी उसको देख करके रोने लग जाती है। अनामिका उसको बोलती है, टाइम के हिसाब से
सब नॉर्मल हो जाएगा, डिवोर्स देना ठीक नहीं है। अनामिका फिर उसको अपने बारे में बोलती है कि मेरी भी एक बेटी है, मेरे भी हस्बैंड अच्छे से बात नहीं करते हैं, पर मैंने कभी भी उनको डिवोर्स देने का नहीं सोचा। एक दिन अमृत की उसकी वाइफ से बहुत लड़ाई हो जाती है। उसकी वाइफ उसकी माँ को, उसकी बहन को, सबको लेकर के बोलती है और अमृत अनामिका के पास आता है और उसको सारी बातें बताता है और उसको बता करके रोने लग जाता है। ऐसे में अनामिका उसको देख करके नॉर्मल नहीं रह पाती है। वो अमृत को बोलती है कि मैं बात करती हूँ पूजा से, जो कि अमृत की वाइफ है। अमृत ने पूजा का नंबर दिया और अनामिका उसको कॉल करने वाली ही थी, तभी अमृत बोलता है कि वो गलत सोचेगी हमारे बारे में। अनामिका उसकी बात मान जाती है और उन दोनों का नॉर्मल मिलना जुलना चलता रहता है। उन दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है। अनामिका भी उसके बिना नहीं रह पाती है और अमृत भी उसके बिना नहीं रह पाता है। जब अमृत अपने घर जाता है तो अनामिका से मेल में बात करता है, क्योंकि वहाँ पे वो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता है सबके सामने। फिर वो वापस आकर के एक फ़ोन लेता है जिससे वो अनामिका से बात करता है और अनामिका को भी एक न्यू सिम देता है, जिससे जब उसकी वाइफ के ना होने पर उससे बात करता है। एक दिन फिर उसकी वाइफ घर से आ गई तो उसके सामने 2 फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता था। उसने एक ऐप सर्च किया, उससे कॉल करना शुरू किया। एक दिन अमृत ने अनामिका से बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं और क्रेडिट कार्ड का भी बिल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अनामिका ने अमृत को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। जून में अनामिका ने अमृत को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसका व्यवहार ही चेंज हो गया। अनामिका घबरा गई और रोने लगी। बोली, बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हम कैसे कर लें। अमृत के भाई का मेडिकल स्टोर था, जो कि अमृत ने अनामिका को बताया, मैं घर जाऊंगा तो किट लेकर के आ जाऊंगा। फिर भी अनामिका ने डॉक्टर से कंसल्ट करके अल्ट्रासाउंड लिखवा लिया और करवा लिया। उसमें बेबी उसका 1 मंथ 3 डेज का था। अमृत गांव से वापस आता है और अपनी वाइफ को भी साथ लाता है। घर पर उसको छोड़ करके वो अनामिका के पास आता है और दवाई देता है। अनामिका उसको देख करके रोने लग जाती है। अमृत उसे हग करता है और पेट पर किस करके बोलता है, सॉरी बेबी, हम कैरी नहीं कर सकते हैं। अनामिका को दवाई दे करके चला जाता है। अनामिका नेक्स्ट डे दवाई ले लेती है और उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। उसके बाद अनामिका को बहुत इरिटेशन होने लगती है। अनामिका ने अमृत को बुलाया पर वो नहीं आया अनामिका से मिलने। अनामिका रात भर तड़पती रही। फिर अगले दिन हॉस्पिटल एडमिट होना ही पड़ा। अमृत सुबह अनामिका के मैसेज देखता है और बोलता है, मैं सो गया था, पूजा ने लाइट ऑफ कर दी जल्दी। अनामिका ने बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आप मुझसे मत करना। अनामिका ने ये बोलकर फ़ोन कट कर दिया और नंबर डिलीट कर दिया। तृष्णा, हम अपनी पहचान को तभी समझ सकते हैं जब हम समझना चाहते हैं।